हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज देखने वाले हैं 12th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। और आप लोग देखते जाइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है मेरे से, ठीक ना। और आप लोग ये कमेंट लास्ट में कीजिएगा, ठीक ना। और अभी तक यानी कि चैप्टर वाइज तो बहुत हो चुका है, इसलिए हम अब मिक्स लेकर के आते हैं कि आप लोग सही करके बताओगे कि कितना ऑब्जेक्टिव आपसे सही होता है या नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। हवा के द्वारा परागित हो रहा है तो उस फूल को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए कीट परागिता, ऑप्शन नंबर बी वायु परागिता, ऑप्शन नंबर सी हवा परागिता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु परागित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु परागित। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को क्लियर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि इनमें से कौन सी है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि होती है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। नर पुष्प का एक होता है मादा पुष्प और एक होता है नर पुष्प, ठीक है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि नर पुष्प का भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जयांग, ऑप्शन नंबर बी पुमंग, ऑप्शन नंबर सी स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, लेकिन यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को मिस नहीं करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक ना। तो नर पुरुष का भाग हो जाता है पुमांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुमांग। नर पुष्प का भाग कौन सा है, पुमांग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एड्स का कारक क्या है। एड्स का कारक ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर बी HIV, ऑप्शन नंबर सी हिपेटाइटिस ई, ऑप्शन नंबर डी बैसिलस एंथेसिस। तो एड्स का मुख्य कारक यानी कि मुख्य कारक होता है HIV, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स का कारक क्या होता है, HIV। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग हाथी पाँव, आप लोग देखे होंगे कि हाथी जैसा पैर फूल जाता है, एक पैर फूल जाएगा या दोनों पैर फूल जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, उसको ही कहते हैं हाथी पाँव या फील पाँव। रोग का रोगाणु है। ऑप्शन नंबर ए बुचेरिया, ऑप्शन नंबर बी एस्केरिस, ऑप्शन नंबर सी टीनिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाथी पाँव रोग का रोगाणु का नाम होता है बुचेरिया, ठीक है, बुचेरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी डेंगू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित रोग होता है एड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन होता है। फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। तो विषाणु जनित जो रोग होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है।
कल्याण सोना, आप लोग सोने की फसल इस टाइप का सुने हुए हैं। सोने की फसल किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी मटर। तो सोने की फसल या ये भी रहता है कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये गेहूं का किस्म है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं, ठीक है ना। और सोने की फसल भी गेहूं को ही कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वह जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आय में ह्रास यानी कि कमी। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। तो जनसंख्या जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आय में भी कमी होगा। भूमि जितना है उतना का उतना ही रहता है, बढ़ता जमीन नहीं है। खनिज का ह्रास जितना है तो अभी खपत हो ही रहा है, इसलिए कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? इनमें से सभी, ये तीनों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है? मृदा नमी, भोजन, शिकार करना, ताप। देखिए पारिस्थितिक तंत्र आप लोग ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि देखिए घास, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। घास, घास को कौन खाता है? घास को खाता है बकरी। बकरी को कौन खाता है? शेर बाघ खा जाता है ना। और शेर बाघ को इसे ये प्रक्रिया ऐसे करके चलता ही रहता है, ठीक ना। और बहुत आता है मेढक, जैसे कि मेढक ले लो। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? इसी टाइप से चलता रहता है, इसी को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें क्या आ गया? नियंत्रण करने वाला कारक कौन होता है? शिकार करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में वो अपने लाइफ में एक ही बार पुष्पित कौन होते हैं? बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। देखिए आम तो हर साल आता है। तार में हर साल फल लगता है, ठीक ना। अब देखिए बांस एक प्रकार का झाड़ी है, ठीक ना। तो झाड़ी एक ही बार होता है। बांस बड़ा बड़ा होगा, मेरे घर के बगल में भी है, ठीक है ना। फोटो यहाँ पर डाल दो, नहीं छोड़ो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए कह रहा है इनमें से पूरे जीवन, ये तो बांस ही होगा। 12 नंबर भी वही क्वेश्चन आ गया। चलिए 13 नंबर कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1851 में, 1872 में, 1921 में, 1951 में। तो भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल, सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल कहते हैं सेब, आम, केला। तो मिथ्या फल हो जाएगा इनमें से आपका सेब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली है, प्रयोग की जाती है रोज, साप्ताहिक, तिमाही यानी कि 3 महीना में एक बार, मासिक यानी कि महीना में एक बार। तो देखिए सहेली जो एक गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली है, उसे साप्ताहिक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साप्ताहिक। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन, ठीक ना, लैंगिक जनन नहीं कह रहा है, अलैंगिक जनन कह रहा है। तो इसमें कितने जीव भाग लेंगे? 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन रहता है तो आप लोग समझ सकते हैं। 17 नंबर कह रहा है उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है? मुर्गी, सांप, ये भी दोनों, केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी, ये तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे कि उभयलिंगी प्राणी केचुआ होता है। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? ये तो पुमंग हुआ ही था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्या है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है जन्म नियंत्रण, यानी कि जन्म पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर ए गर्भपात, ऑप्शन नंबर बी मुखिया गोली, ऑप्शन नंबर सी ब्रिय सेवन, ऑप्शन नंबर डी बंध्याकरण। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगा बंध्याकरण, ऑप्शन नंबर डी बंध्याकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, वायु द्वारा हवा द्वारा परागण को क्या कहते थे? वायु परागित। तो पानी के द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, इनमें से सभी। तो पानी यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? जल परागण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस टाइप का होता है? ऑप्शन नंबर ए कोनिडिया, कलिका, जिम्नोयूलियस, द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, यानी कि जो अंडा नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए सर्प, यानी कि सांप। सांप अंडा ही देता है ना? हाँ, सांप अंडा ही देता है। चलो मुर्गी तो अंडा ही देता है। घड़ियाल भी अंडा देता है, ठीक ना। अब देखो लास्ट है मानव अंडा नहीं देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया मानव, क्योंकि मानव डायरेक्ट, आप समझ जाओ। चलो ठीक है, अंडा जो नहीं है मानव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर। अब देखिए जी, कह रहा है कुकुर यानी कि कुत्ता यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो एक कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 साल। 20 साल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 साल। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, ये हो चुका है, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मानव। चलिए 25 नंबर। कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा। तो कायिक जनन जो होता है वो तीनों के द्वारा होता है, पत्ती, जड़ और स्तंभ। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26। कह रहा है शकलकंद का उदाहरण है। शकलकंद का उदाहरण क्या होता है? अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। दूब घास हम भी नहीं जानते क्या होता है, ठीक ना। शकलकंद का उदाहरण हो जाएगा इसमें से प्याज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्याज। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किसमें पाई जाती है? गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में। तो मध चक्र इन सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अगेव, ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफिलम। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलकुंभी। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को ही, ठीक है। तो आज भर के लिए अब इस तरह ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब भी VVI था और TTI था, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यही सब छपने वाला है एग्ज़ाम में। चलिए।